हाथरस से अलीगढ़ को अलग करने वाले और अपने शहर को जिला बनवाने वाले लाल बादशाह यानी रामवीर उपाध्याय को सत सत नमन। जिला हाथरस की राजनीति के जादूगर और अपने जीवन काल में 5 बार विधायक रहे रामवीर उपाध्याय लंबी बीमारी के बाद बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए। लगभग पिछले 7 से 8 साल से लगातार बीमारी से जंग लड़ रहे रामवीर उपाध्याय हर जंग जीते और बीमारी से जंग हार गए और 2022 में उनका निधन हो गया। रामवीर उपाध्याय के राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो रामवीर उपाध्याय सन 1993 में गाजियाबाद से वकालत छोड़कर हाथरस आ गए, जहां उन्होंने सियासत में कदम रखने का मन बनाया और सियासत के दाव पेच समझने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने अपना पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा। इस चुनाव में रामवीर उपाध्याय को हार का सामना करना पड़ा। साल 1996 में रामवीर उपाध्याय ने पहला चुनाव किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ा। साल 1996 पार्टी बसपा, चुनाव विधानसभा हाथरस, नतीजा जीत। बसपा की सरकार बनी और पहली बार में ही उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और परिवहन विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाला। मंत्री बनने के बाद रामवीर उपाध्याय ने ठाना कि अपने शहर को जिला बनवाना और उन्होंने साल 1997 में अपने शहर हाथरस को जिला बनवा दिया। रामवीर उपाध्याय फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरे और 2002 का चुनाव जीतने के बाद परिवहन और ऊर्जा मंत्रालय जैसे 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों को रामवीर उपाध्याय ने संभाला, जिसके बाद रामवीर उपाध्याय ने फिर से एक बार चुनाव लड़ा और पार्टी वही बहुजन समाज पार्टी। साल 2002 पार्टी बसपा, विधानसभा हाथरस, नतीजा जीत। रामवीर उपाध्याय ने चौथी बार चुनाव लड़ा तो समय बदला, तारीख बदली, विधानसभा बदली। अगर कुछ नहीं बदला तो विधानसभा चुनाव में उनका नतीजा सारे जातीय समीकरण विपरीत होने के बाद भी राजनीतिक दावपेच के चलते इस चुनाव में जीत दर्ज की। और साल 2022 में जब वो बीमार थे तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के हाथी का साथ छोड़कर भाजपा के फूल को संभाल लिया और 2022 में फिर एक बार वो उसी विधानसभा से चुनाव लड़े जिस विधानसभा में 2017 में जीत कर गए थे। साल 2022 पार्टी भाजपा, विधानसभा सादाबाद, नतीजा हार। कहा जाए तो रामवीर उपाध्याय यानी राजनीति के जादूगर की चुनाव 2022 में हार हुई और जिसे विपक्षी पार्टियों ने खुद की जीत समझा और खुद की जीत समझकर जमकर जश्न भी मनाया। यह तो उन्हें भी नहीं पता था कि ये रामवीर उपाध्याय की हार किसी पार्टी से नहीं, किसी चुनाव में नहीं, ये हार उनकी बीमारी से थी, जिस बीमारी के चलते रामवीर उपाध्याय चुनाव प्रचार से दूर रहे और जिसके चलते वो चुनाव हार गए। चुनाव हार जाने के बाद भी उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी हार को जीत से कम नहीं माना। इस राजनीति के जादूगर यानी हाथरस शहर के लाल बादशाह रामवीर उपाध्याय के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं कुछ नेताओं ने उनके शहर हाथरस में उनके आवास पर आकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस कड़ी में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और सुनील बराला और वहीं अगर कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल और भाजपा के दर्जनों भर अन्य नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और साल 2022 आते ही हाथरस के लाल बादशाह के युग का अंत हो गया।